अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज से पहले भी कई मरतबा हमने प्रोग्राम्स पेश किया आपकी खिदमत में, जिसमें हमने बात की मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ कि क्या वजह है कि स्टेज पर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, या स्टेज को किन मुश्किलात का सामना है, कैसे स्टेज को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर्स का रुख करें। और एंटरटेनमेंट है कि जहाँ पर आज के दौर में हमें बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर कहीं तो कुछ ऐसा हो कि जिसको हम एंटरटेनमेंट कह सकें, फैमिली एंटरटेनमेंट कह सकें, जिसको देख के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें हों। तो सोचा कि इस दफ़ा स्टेज पर बात करने के लिए, स्टेज के माजी, हाल और मुस्तकबिल पे बात करने के लिए एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। यही वजह है कि आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को मौका देंगे कि वो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से सवाल पूछें थिएटर के हवाले से, जो भी उनके जहन में है। और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनका तारुफ कराए देते हैं। सबसे पहले मशहूर मारूफ आर्टिस्ट, स्टेज पे, थिएटर पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत काम किया और अब टेलीविजन पे भी काम कर रहे हैं, सखावत नाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके साथ तशरीफ फरमा है कमल साहिबा, आप मेंबर हैं सूबाई असेंबली पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हुक्मरान जमात है उनकी तरफ से आप कल्चर को भी देख रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मेगा हैं, बहुत अरसे से स्टेज पे काम कर रही हैं और कामयाबी से काम करती चली जा रही हैं। आपसे भी हम स्टेज के हवाले से मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल है, आपको बतौर फीमेल आर्टिस्ट किन मुश्किलात का सामना है। और आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ महानूर है। महानूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सखावत नाज साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि आज का जो मौजूदा थिएटर है हमारा, इसको किन मुश्किलात का सामना है? देखिए भैया, आपने भी जो बात की कि स्टेज ऐसा होना चाहिए थिएटर जिसको देखने लोग आएँ और इसको नए तरीके से पेश किया जाए, तो मेरे ख्याल में जितनी बातें होती हैं उतना काम ख़राब नहीं होता। हमारे यहाँ ये एक रीत है, एक रिवाज है कि थोड़ी सी बात बढ़ती है उसको बढ़ाकर आगे से आगे तक ले जाते हैं। इसमें हमारा मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम कहते हैं कि एक थोड़ी सी चीज़ होती है उसको इतना दिखाते कि देखने वाला समझता है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पानी आया, मैं पंजाबी च अपनी हालात चाहवागा कि थोड़ा जिहा पानी आया, टीवी वाले ने इन्ना पानी विखाया, मैं 2 बारी अपना टीवी निचोड़िया। तो यहाँ तक बात करेंगे हम थिएटर की, तो ये पाकिस्तान पंजाब में 52 थिएटर इस वक्त चल रहे हैं जो मुख्तलिफ शहरों में है। तो वहाँ पे चलने पर हमें ये है कि 3 डिपार्टमेंट हमें चेक करते हैं। ठीक है, उसके होने के बावजूद भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर डिपार्टमेंट गलत है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हुकूमत से भी, अपने आर्टिस्टों से, अपने जो हमारे प्रमोटर हैं जो ख़ास तौर पर हमें प्रमोट करते हैं, जो ड्रामे लगाते हैं, उनको कहूँगा कि ये राइटर्स को हमारे पास प्रॉपर लाया जाए, उनको बताया जाए, उनको इतनी फीस उनको दी जाए कि वो हर 6 दिन, हर 8 दिन के बाद नया स्क्रिप्ट लाकर हमें दें। ठीक है, डायरेक्शन हमारे यहाँ बिल्कुल इतनी कमज़ोर हो गई है कि आर्टिस्ट का मतलब कि दबदबा डायरेक्टर से ज़्यादा होता है। ताकि ये जब से पहले ये होता था, आर्टिस्ट इतना डरता डायरेक्टर से कि वो अगर दबका भी मार देता तो मस्ताना साहब जैसे आर्टिस्टों के नाक में से खून बहता था, डायरेक्टर की दहशत इतनी होती थी। तो आज वो खत्म कर दिया गया, मेरा ख्याल में आज उसको बहाल कर दिया जाए तो फिर हमारा कल्चर, हमारा ड्रामा। कमल साहब, आप ना सिर्फ एमपीए हैं बल्कि आपने खुद भी बहुत से ड्रामों में काम किया है और आपने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। तो गुज़श्ता 1 साल में जब से आपकी हुकूमत है, आपने बतौर एमपीए इन तमाम आर्टिस्ट के लिए क्या किया? सबसे पहले तो जी मैंने जो मेन इश्यूज थे फाइनेंशियल क्राइसिस के, कि चाहे वो थिएटर हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, रेडियो हो, हमारी वो फनकार जो बीमारी की वजह से या एज की वजह से या किसी और वजह से काम नहीं कर पा रहे और उनके जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये किया कि एक फनकार फंड स्टार्ट किया, जिसके तहत हमारे कल्चर से रिलेटेड जितने लोग हैं, चाहे वो एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, पोएट है, सिंगर है, कोई भी वो काम कर रहा है, किसी शोबे से मुंसलिक है, उनको फंड दिए जाते हैं। पहले ये होता था कि हम लमसम पैसे दे दिया करते थे, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, लेकिन अब ये किया कि मंथली बेसिस पे देने शुरू किए। कितने दे रहे हैं मंथली बेसिस पे? ये 10,000 से शुरू होकर 25,000 तक जी। तो क्या आप समझती हैं कि आज की महंगाई के दौर में 10,000, 25,000 बहुत है?
जी हाँ, हो जाता है, क्योंकि साथ साथ कुछ ना कुछ और भी तो अर्निंग्स उनकी होती है ना। अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि जी अगर हम फर्ज के 50-50 हज़ार दे रहे हैं, लाख रुपया भी दे रहे हैं, तो हमने और अपने इशूज मुल्क के देखने हैं। हमने हर अपने डिपार्टमेंट को हिसाब से बजट देना होता है। हम अगर सारा बजट एक ही फील्ड पे लगा दें तो वैसा होता नहीं है। बहुत सारे आपने NGOs भी खुद होते हैं। पिछले 1 साल में कितनी मरतबा जाके कोई थिएटर में जाके ड्रामा देखा और देखने के बाद पजीराई की हो या बताया हो कि ये इश्यूज हैं, इनको ठीक करें? अभी 1 साल के दौरान तो मैंने कोई प्ले नहीं देखा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला MPA बनने के बाद। टिकट महंगी सी नहीं तो सखावत साहब फ्री टिकट का कोई इंतजाम कर दीजिए ताकि ये तो माशाल्लाह खुद हमारी फनकार है। हम तो इनको आए तो सही, हम इनके पाँव के नीचे अपने हाथ रखेंगे कि आप ड्रामा देखने आए, हमारे बड़े हैं। आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू को मेगा ये बताइए, जो अभी सखावत ने भी कहा, कमल साहिबा ने भी कहा कि प्रोड्यूसर जिम्मेदार हैं, तो क्या आप भी समझती हैं कि प्रोड्यूसर जिम्मेदार हैं और वो आपको मजबूर करते हैं काबिल एतराज़ परफॉर्मेंस करने पे? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि प्रोड्यूसर्स मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर मजबूर करता तो मैं वो अदाकारा आपके सामने बैठी हूँ जो पिछले 14 साल से इस स्टेज से मुंसलिक है और ऑलमोस्ट तमाम आर्टिस्टों ने मेरी डांस की कॉपी भी की, लेकिन मैं अभी तक वही काम कर रही हूँ और जैसा कि आपने पहले कहा कामयाबी के साथ कर रही हूँ। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जब तक आपको काम नहीं आएगा, आप सीख कर नहीं आएंगे, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आप कैसे परफॉर्म करेंगे? कोई फोर्स नहीं करता। हाँ, कुछ नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से इस फील्ड को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। आई एम वन एंड ओनली एक्ट्रेस ऑन स्टेज कि जिसको आज तक कभी कोई नोटिस नहीं मिला और ना ही मैं आज तक कभी बैन हुई हूँ। सो ये मेरे काम। बैन से याद आया, मानूर की तरफ बढ़ते हैं। मानूर, अभी 3 रोज पहले ही आप बैन हुई। मेरी बात सुने, जब होम डिपार्टमेंट वाले आते हैं, पंजाब आर्ट काउंसिल वाले आते हैं, DCO वाले आते हैं, पूरा एक पैनल आता है, जब आप लोगों को सारा कुछ देखे जाता है, मतलब जिस तरह मैंने स्कर्ट पहना हुआ था ना, मुझे कहते हैं सर, मैंने कहा सर, कहते हैं ओके है जी। 3 दिन के बाद मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे कहते हैं जी ये आपने ड्रेस नहीं पहना। लेकिन इन लोगों को, मॉनिटरिंग टीम को उस टाइम सोचना चाहिए, जब ये सब कुछ होके करके जाते हैं, उसके बाद ये हम पे एलिगेशंस क्यों लगाते हैं? ये बहुत गलत बात है। इस बात पे इशू होना चाहिए। आप अभी बात कर रहे थे, उनको आपने पूछा कि प्रमोटर या प्रोड्यूसर आपको ये कहते हैं, ये प्रोड्यूसर परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं कहते कि आप ये कपड़े पहनो, ऐसा करो, ये नहीं वो कहते। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि प्रोड्यूसरों ने हमसे स्क्रिप्ट दूर कर दी या डायरेक्शन दूर कर दी। ठीक है, ये उनके हाथ में है, उनके बस में है, ये वो कर सकते हैं। तो फिर ये परफॉर्मेंसेस जिन पर एतराज किया जाता है, ये किसकी तरफ से? ये मैं अपने आर्टिस्टों को कहूंगा। अभी शायद किसी को ये बात बुरी लगे, ये मैं अपने आर्टिस्ट को कहूंगा कि मेरी बात सुने, सारा कुछ डांस पे क्यों होता है? जब ये गंदी जुगतें करते हैं, जब माँ बहन की बात आती है, तब सारे क्यों नहीं बोलते? डांस को ही फोकस क्यों किया जाता है? जी सखावत, ये खामोशी प्लीज। प्रॉब्लम पता क्या है? मेगा जी प्लीज। प्रॉब्लम पता क्या है कि कतरीना की होती है परफॉर्मेंस और हम करें तो हमारे मुजरे। तो हमारा क्या इसमें कंट्रीब्यूशन ही खत्म हो गया कि जो 14 साल से हम स्टेज पे काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, हमें तो कोई अप्रिसिएशन नहीं आज तक मिली। कभी गवर्नमेंट की तरफ से लेटर नहीं मिला कि वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी बेस्ट। अरे हमने तो इश्क किया इस काम से, बड़ा इश्क तू करना है। हम ड्रामों की बात कर रहे हैं, ड्रामों की कर रहे हैं, आप हीर रांझे की बात कर रही हैं। इतना इश्क हो गया। मेगा जी आपने इश्क किया, आपने अच्छा काम किया, आपने इश्क किया, लेकिन बाकी लोगों ने आकर आपके इश्क में मुश्क डाल दिया। ठीक है, हम तो मेरी जान जो अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए ना। सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दे। समझती है कानून को भी और जानती है। मेगा जी एक्सक्यूज मी, मैं छोटी सी बात है मैं कर। आजकल ड्रामे को जो टाइम दिया जाता है सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। 11 बजे से 1 बजे तक ड्रामा खत्म करना होता है। उसमें 8 सुपरस्टार काम कर रहे हैं। जिसने एंटर होना है उसकी रिसेप्शन, उसकी 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट उसकी इंट्रोडक्शन को लगना है। आप टाइम का हिसाब खुद लगाते रहे, ड्रामे के लिए कितना टाइम बचा है। फिर एक आर्टिस्ट को गाना दिया जाता है, जी आपने फर्ज करें पानी पानी गाना करना है। वो गाना दिया, वो गाना टोटली जो इंडिया से बन के आया वो 3 मिनट का है। इन्होंने पल्ले से 2 मिनट 4 मिनट का म्यूजिक और डाल दिया। ठीक है, उसमें परफॉर्म को बढ़ाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए मेडले बना दिया गया। अगर डांस
डांस ना हो तो लोग देखने क्या आते हैं आजकल? पहले भी तो ड्रामा ही होता था, पहले लोग तमाशा देखते सन साडा। आप लोगों के आने से पहले, कोई ड्रामा जब से आप लोग आए, स्क्रिप्ट ही नहीं हो रहा। आप जब से आप लोग आए उस वक्त के बाद ड्रामों को पकड़ा लोगों ने कि ये क्या हो रहा है। बहुत बाद में, मैं तो वही 4-5 साल के बाद हूँ। उससे पहले ये तो 8-9 साल पहले का लड़कियां आप 5 साल की लड़ाई कर रहे हैं, डांस कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। आप 5 साल की लड़ाई कर रहे हैं, हम 20 साल से जो लड़ते आ रहे हैं वो बता रहे हैं। आप अपनी जगह सही है। हमने, आप लोग सभी देखते होंगे ड्रामा, आपने पहले भी देखे, हमारे ड्रामे भी देखे, हमारे साथी फनकारों के ड्रामे भी देखे। आप लोग माशाल्लाह हमसे ज्यादा समझते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं, तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि जो पहले दौर में हमने सोहेल अहमद साहब के साथ जो ड्रामे आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, मैं तो नहीं कहता कि उसमें मेरा ख्याल में कोई माँ बहन की बात नहीं है, कोई ऐसी, और कॉमेडी की भी कमी नहीं है। सिर्फ उसमें कमी किस चीज की, उसमें गाने नहीं है। सिर्फ यही टाइम आर्टिस्टों को मिला तो उन्होंने अच्छा काम किया। ये सारे लोग अच्छा काम करने वाले हैं, जितनी भी आर्टिस्ट बैठी, महानूर को टीवी फिल्म में काम दें, आपको पता लगे कितनी बड़ी फनकारा है। ठीक है, स्टेज पे और स्टाइल बना हुआ है। मेगा को आप रोल करवाएं, रोल करने वाली आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगी आपको। अब ऐसे लोग हमारी फील्ड में ये मौजूद हैं, इनसे काम लिया ना जाए तो कौन जिम्मेदार है। ठीक है, इस मौके पे हमें लेनी है ब्रेक जी। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो यहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनको मौका देंगे कि वो सवाल पूछें। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। लड़कियों ने खुद ही अपने आप को सिर्फ गानों तक नहीं महदूद कर लिया, क्या कोई खूबसूरत लड़की अच्छी जुगत नहीं लगा सकती? जेड़ा कुल्फियां दा रेट है बाहर जाके तय करना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि स्टेज के ये आर्टिस्ट जिनसे हम पहले स्टूडियो में बुला के सवाल पूछते रहे, आज हम उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो थिएटर देखते हैं, चाहे वो घर में केबल पर हो या जाके थिएटर में खुद देख रहे हो, तो ये सवाल पूछ सकें, जान सकें कि इश्यूज़ क्या हैं और जो इनकी शिकायत हैं यकीनन जब इन आर्टिस्ट तक पहुंचेंगी तो ये चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि यही इनका ब्रेड एंड बटर है, ये चाहेंगे कि स्टेज को बेहतर बनाया जाए, इसके हालात को बेहतर बनाया जाए, इसके मुस्तकबिल को संवारा जाए। तो ये सिलसिले का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले कौन सवाल पूछना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन सारी जूरी से है कि आज से 10 साल 15 साल पीछे अगर हम चले जाते हैं तो हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ड्रामा बहुत इजीली देख सकते हैं। आज ना मैं थिएटर जाना पसंद करता हूँ, ना मैं अपनी फैमिली को लेके जाना पसंद करता हूँ। इवन अगर टीवी पे भी ड्रामा आ रहा होता है, थिएटर चैनल आ रहा होता है, तो मैं उसे चेंज करना जो है वो पसंद करता हूँ। इसमें बेसिक फॉल्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोड्यूसर्स का है, उनके अलावा कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं? क्योंकि अगर नाज़ साहब आपको कोई रोल नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं करेंगे, अगर आपको कहा जा रहा है कि ऐसा रोल है, ये आपने करना है और आप एग्री हैं तो आप कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने मेरा ख्याल बात पूरी सुनी नहीं। जब हम कह रहे थे कि स्क्रिप्ट है ही नहीं है, रोल तो हमें तब मिलेगा ना जब स्क्रिप्ट आएगा कि इसमें से ये एक मुलाजिम का रोल है, एक सेठ है, एक साइकिलों को पंक्चर लगाता है उसका रोल है, कि ये फलां है, ये खुसरे का रोल है। मतलब स्क्रिप्ट में होता है। जब वो स्क्रिप्ट ही हमारे पास नहीं आएगा तो आर्टिस्टों को कहेंगे कि आप अपना बना लो, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, क्या करोगे। ये ऐसे आजकल हो रहा है। ये मेरे साथी आर्टिस्ट भी इस बात से मेरा ख्याल इत्तेफाक करेंगे, स्क्रिप्ट होता ही नहीं कि स्क्रिप्ट तो है ही नहीं। तो भाई अगर आपको ये कह दिया जाए कि अयान साहब आप जो करते हैं, आपकी मेहरबानी, आप अपने हिसाब से इधर आप बना लें अपना रोल, तो आप तो वही करेंगे ना जो आपको आसान लगता है, इजी रहेगा। क्योंकि रिस्क कमाना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। जी मेगा, ठीक है, आपकी नजर में ये सिर्फ प्रोड्यूसर के अलावा और कौन लोग हैं कि जिनकी तरफ से प्रेशर होता है कि इसको ऐसे ही चलने दो? पहली बात तो मैं थोड़ी सी ये क्लियर कर दूं कि हम आज जिस दौर में गुजर रहे हैं ना, वो है नेट का दौर। और हर बंदे के नेट कैश का दौर। क्योंकि हम एक ही बात को पर जोर दे रहे हैं कि जी ये बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। देखिए, कभी रेडियो का दौर होता था, अब आ गया है नेट का दौर, और आप अब भी डिमांड करते हैं कि आप 20 साल पुराना दौर वापस लेके आए। इज दिस पॉसिबल कि आप 20 साल पहले अपने माँ बाप को जवान होता हुआ देखें? नहीं ना। तो जब तक जिद्दत रहेगी, चेंजेस आती रहेंगी, हर चीज़ में चेंज आएगी। लेकिन आप
सिर्फ एक दो बंदों की वजह से पूरी फील्ड को बुरा कह दें, बदनाम कर दें, क्या ये आपकी ज्यादती नहीं है? असल बात मेगा, सॉरी मैं काट रही हूँ आपको। असल बात ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी कुछ कदरें हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम कहें कि नेट आ गया है, नेट से हमने बात को ऑन कर रही हूँ। मैंने कब कहा है कि जो गलत हो रहा है वो सही कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमने अपनी सकाफत को ही ऑन नहीं किया कि हमने गाना गाना है या नहीं गाना, हमने डांस करना है या नहीं करना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा कंवल साहिबा से इस क्वेश्चन है कि हम जो है ब्लेम देते हैं कि थिएटर में ये हो रहा है, वल्गरिटी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेनिटी है और लोग जो है वहाँ पे जाते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऐसे कानून बनाए जाएं यहाँ पे कि इस तरह की चीज़ टेलीविजन पे ना दिखाई जाए, जो जिससे का अगर कोई गंदे बोल है या कोई गंदा किस्म का डांस है, आई थिंक दैट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, दैट हमें प्रैक्टिकली कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि जिस वजह से ये चीज़ हो ही ना, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम ब्लेम दें कि फलाना आर्टिस्ट ऐसा करता है, फलाना प्रोड्यूसर ऐसा करता है। आई थिंक वी शुड। गुड क्वेश्चन जी। जी देखिए, बात दरअसल ये है, आपका बड़ा अच्छा सवाल था बेटा। हम ये कहते हैं, हम ब्लेम करते हैं कि जी प्रोड्यूसर ये कर रहा है या आर्टिस्ट ये कर रहे हैं या स्क्रिप्ट ऐसा है या वैसा है। हम सबका सब ब्लेम जो है अपने कल्चर कम्युनिटी पर डाल रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए कुछ ना कुछ करे, वो उसमें एलिगेशंस वगैरह लगाए। बात ये होती है कि जब ड्रामा सेंसर हो गया, हम सेंसर दिखाते हैं, उसमें से वो लाइनें एडिट कर देते हैं जो हमने ऑन एयर बोलनी होती हैं थिएटर पे। क्योंकि मैं एज ए आर्टिस्ट भी मैं थिएटर पे काफ़ी काम कर चुकी हूँ, तो हमें मालूम होता है कि कहाँ कहाँ हमने क्या करना है। हम पहले 2 दिन आराम से सीधा प्ले करते रहेंगे कि पब्लिक आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद हम आस्ते आस्ते अपनी जुगतें बढ़ानी शुरू कर देते हैं कि अच्छा पब्लिक ने किस बात पे क्लैप दी थी, लॉफ्टर किस सेंटेंस पे आया था। अच्छा, अब दूसरा हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अगर फर्स्ट के सखावत नाज साहब आज के थिएटर में अगर 6 क्लैप्स ले गए हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छा सखावत ने 6 क्लैप्स ले लिए, मैं 7 क्लैप लूंगी, तो मैं उसके लिए कोई गलत एंगल जो है निकालूंगी कि नहीं कोई ऐसी बात कर जाऊं कि मुझे 7 क्लैप मिल जाए। वो इसलिए कि मुझे क्लैप ज्यादा होंगी तो मेरी पेमेंट सखावत से ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं प्रोड्यूसर की वीकनेस बन जाऊंगी। तो बात असल ये कि हम आजकल हम सब बातें जो है पहले भी हम हुकूमत पर डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट वो क्यों नहीं करती। क्या हमारे अंदर जज नहीं है? हमारे अंदर भी एक जज है जो हमें गलत सही अच्छा या बुरा बताता है। हम क्यों दूसरे कहें कि आप हमें आके ठीक करें? हम काफी बड़े बच्चे हो गए हैं जो थिएटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई और जो हमें बताए कि आप ये सीन ना करें, ये डायलॉग ना बोलें, हम खुद क्यों ना करें, इसको सेंसर क्यों ना करें, जरूरत ना पड़े। हमें आप खुद भी करना चाहिए। हुकूमत हुण पुल बनावे के सानू वेखे। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने बोला कि स्क्रिप्ट जो है वो नहीं होता। अच्छा, अब मेरे ख्याल से तीनों की गलती है, ऑडियंस की भी क्योंकि ऑडियंस आती है देखने, प्रोड्यूसर की भी कि वो चीज़ ऐसी बना रहा है, और आर्टिस्ट भी जो ये चीज़ें करवा रहा है। तो ब्लेम गेम से कुछ नहीं होएगा, तीनों तरफ से ये चल रहा है, प्रोसेस 3 वे है, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और ऑडियंस। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रांग हैं और आप लोग मना कर देंगे तो प्रोड्यूसर कहाँ से लाएगा? बात भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छी की कि हमारा भी उतना ही साथ बन जाता है जितना कि दूसरों का हम कहते हैं। ये एक बात सोचने वाली है कि अगर फर्ज करें आप एक जॉब कर रहे हैं, जो मुल्क की हालात, आप उस एंगल से बात करेंगे, मुल्क की हालात है, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी एक मर्जी के खिलाफ जॉब हो रही है, उसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो फिर आपको वो कह रहे कि आपने ये, फर्ज करें आप किसी होटल पे काम कर रहे हैं, मतलब मैनेजर हैं, तो आपको कह रहे हैं कि ये डिश आपने ज्यादा प्रमोट करके आगे भेजो, इसको ज्यादा बढ़ा के भेजो। तो भाई आपकी जॉब है, आपको वो करनी तो पड़ेगी। बहस भी आप करेंगे, 2-4 दिन के लिए आप छोड़ भी देंगे, तो फिर अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तो कहेंगे कि यार चलो मैं करता रहता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर कर लो, ये साथ जरूर कहेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अब खाली कॉमेडी को ही क्यों थिएटर और स्टेज ड्रामा पे परफॉर्म किया जाता है? दरिन नामद या उमर शरीफ या मुइन खान या कवि खान जैसे जो अदाकार है वो क्यों नहीं परफॉर्म करते आके? असल में हमारे मुल्क में हालात कुछ ऐसे हो गए, डिप्रेशन बढ़ गया है, कॉमेडी की जरूरत है इस वक्त ज्यादा, इसलिए जो भी फनकार है तो वो ज्यादा कॉमेडी करने की कोशिश करता है। स्टेज, अब आप जब की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बाअदब लोग स्टेज थिएटर किया करते थे। तो अमानुल्लाह साहब जब स्टेज पर आए, उनके बाद स्टेज बिल्कुल आसान हो गया कॉमेडिस्ट के लिए, क्योंकि जब ये लोग काम करते थे उस वक्त ऑडियंस को घर से लेने जाते थे कि हम एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखने आइएगा। 8-8, 10-10 लोग घरों से आते थे, उनको पास टिकट्स वगैरह दी जाती थी। तो 86 में एक ड्रामा हुआ था सिक्सर जिसका नाम था, जिसमें अमानुल्लाह साहब एंटर हुए एज ए, जैसे कि हम नए लड़कों को एंटर करते हैं,
वो एंटर हुए, उन्होंने कॉमेडी की, तो पब्लिक ने इतनी डिमांड की कि जितने बड़े बड़े स्टार थे, बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सारे बड़े हैं, उनको लोगों ने, जब अमानुल्लाह साहब आउट हुए तो लोगों ने कहा जी आप, वो आए परफॉर्म करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि हमने नहीं आपको देखना, आप उस काले से बंदे को भेजें जिसका हमें मजा आ रहा है। जी अगला सवाल। नाज साहब, मेरा एक सवाल आपसे है और वो ये है कि स्क्रिप्ट का ना होना बल्कि आपकी जो तख्लीकी कोशिशें हैं उनको ज़्यादा रूम देता है। स्क्रिप्ट तो आप जो हमारी पंजाबी जुगत है उसको बल्कि थोड़ा सा दबा देगी, तो आप ये नहीं समझते कि आपको इस तरह ज़्यादा रूम मिलता है? और आपसे मेरा सवाल ये मेघा जी और मानू साहिबा से कि लड़कियों ने खुद ही अपने आप को सिर्फ गानों तक नहीं महदूद कर लिया, क्या कोई खूबसूरत लड़की अच्छी जुगत नहीं लगा सकती? पहले कौन जवाब एक सेकंड, पहले मुझे ये बताएं, आपको कभी किसी खूबसूरत लड़की ने कोई अच्छी जुगत लगाई? जी, लेकिन वो मैं ऑन एयर नहीं बताना चाहूंगा। ऑन एयर मैं कह देता हूँ सफरी बिस्तरा होता। तो मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात अभी पूछी कि अगर स्क्रिप्ट नहीं मिलता तो आपको परफॉर्म करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं बस भाई आपको बता दूं कि कॉमेडी जो ना लिखने में आती है, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई राइटर ऐसा नहीं जो कि कॉमेडी फिक्रा लिख के लाए जिस पे वो गारंटी दे सके कि ये कैच होगा, इस पे लाफ्टर होगा। कॉमेडी होती है वक्त पे, जो एक टाइम पे लग जाए, वो बात है। पहली बात तो मैं ये आपको थोड़ी सी बताऊं कि पूरी दुनिया में फनकार बनाए जाते हैं, वाहद ये मुल्क पाकिस्तान है जिसमें फनकार पैदा होता है। लिहाजा यहाँ पे फनकार को अपनी स्ट्रगल खुद करनी पड़ती है। बाकी बात है कि हम डांस को ऑन करते हैं, तो बेसिक जिस फनकारा का कुदरती रुझान जिस तरफ होगा, जाहिर बात है वो उसी की तरफ जाएगा। बाकी मैंने अपना जो पहला प्ले किया था सखावत के साथ ही था, घुंघरू गिरा शरीफों में, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय इफ्जाल अहमद, इरफान खुसट, ख्वाजा परवेज। तो ये वो लोग हैं कि जिनके नाम से थिएटर तो पहचाना जाता है। यानी कि रुझान जो है वो डांस की तरफ है, जुगत की तरफ नहीं। मेरी स्पेशलिटी मेरा डांस जरूर है, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत सारे रोल किए हैं, मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई रोल दिया जाता है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसका परफॉर्म करती हूँ, उसके साथ इंसाफ करती हूँ। हम लोग रिहर्सल्स करते हैं, दिन रात हम उस पर काम करते हैं। और बाकी जुगत लगाना या इस तरह की एबिलिटी है, ये गॉड गिफ्टेड होती है। बाकी ये हैं सुहेल साहब हैं, नसीम विक्की साहब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने उनके ड्रामे किए। तो जब तक हमें स्क्रिप्ट जो मिलता है हम उसको फॉलो करते हैं। बाकी जो आइटम्स हैं ये पब्लिकली पसंद भी की जाती हैं, तभी लोग देखने भी आते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करता हूँ। अभी आपने कहा कि हमारे पास अब वो राइटर नहीं है, और ये जो बैठी हैं, आई डोंट नो योर नेम, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, नहीं आ रहे करना जरूर तूने क्या बैठे सब नहीं सुना फर्स्ट टाइम है ना। तेरे हाथ दिया चुड़ेला मर गई बचपन च देख रहे वे जवान नु ऐनक लगी, बुढ़ा हुंजी बैठा है। वो चुड़ेले आपकी गर्लफ्रेंड थी? अच्छा जी, अच्छा मैं आपकी ऊंचा सवाल, एक दो दी ते टेंड हो गई। अच्छा मेरा अच्छा मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ। आपने कहा कि अच्छे राइटर नहीं है, तो फीका इन अमेरिका एक पुराना ड्रामा है जिसने राइटर था, उसके जो प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, वो सब अच्छे थे, वो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि राइटर हमारे पास अच्छे हैं। अगर वो आपको कुछ लिख के देते हैं या वो आपको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें हमारा कल्चर क्या है, हमारी इस्लामिक नॉर्म्स हमें क्या सिखाती है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, उसके बाद आप फिर वो काम करें। वरना होने के हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप नहीं करेंगे तो किसी और से तो नहीं वो करवाएंगे, करना तो आप लोगों ने ही है ना। ये भाई ये बात नहीं कि मैं नहीं करूंगा तो किसी और से नहीं करवाएंगे, वो फौरन करवाएंगे। नहीं लेकिन वो कहेंगे आप साइड पे हो जाओ भाई, अगर आपको ये सूट नहीं करता तो आप साइड पे हो जाए। अगर मैं कहता हूं कि ये स्क्रिप्ट है, ये हम करेंगे, तो वो जो प्रोड्यूसर है उसको बेचारे को पता ही नहीं कि स्क्रिप्ट होता क्या है। मेरी बात को वो इसलिए एग्री नहीं करेगा कि कल ड्रामा शुरू होना, मैं आज उसको ये राय दे रहा हूं कि आप ये कर लें। वो कहेगा विंडो खुलनी चाहिए, उत्थे पैसे आने चाहिए ने, ड्रामा जेड़ा भी हुंदा इहनूं चलण दिओ। लेकिन सर नो डाउट के राइटर तो हमारे पास थे ना, जैसे अब भी मौजूद है, लेकिन उनको फीस नहीं देते, वो बुलाते नहीं, फीस प्रोड्यूसर ने देनी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਂ ਰਾਈਟਰ ਲੈ ਆਵਾਂ। इसीलिए सेहत कमजोर हो गई। तो बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ,
उन्हें आसमानी बिजली भी मेरे खाते च पाती। चलें जी, मजीद क्वेश्चंस कुछ देर में। नाज़रीन, इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट और कुछ मजीद सवालात। अभी वो मैम ने बड़ी अच्छी बात की कि जो गलत ठुमका उसको निकाल दें, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, ये गलत है या ये गलत है? नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्टेज थिएटर की मौजूदा सूरत हाल पे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। कमल साहिबा ना सिर्फ अदाकारा हैं बल्कि MPA भी हैं। सखावत नाज साहब को सब जानते हैं, महानूर और मेगा। और इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो सवालात पूछ रहे हैं और इनको मजीद मौका देते हैं सवालात पूछने का। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज से कुछ साल पहले, 5 या 10 साल पहले, जैसे सोहेल अहमद साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, मतलब स्टेज के, तो वो जो जुगत लगाते थे, मतलब उनका जो बेसिक जो उनका पर्पस होता था वो आवाम को हंसाना होता था, ना कि दूसरे को डिग्रेड करना होता था। जैसे कि वो मोस्टली अपने ऊपर भी जुगत लगा के आवाम को हंसाते थे। तो ये जो आप उनका आगे से जो जवाब तलबी करना, उनको नीचा दिखाने की जो कोशिश की जाती है, ये स्क्रिप्ट में होती है या अपने पल्ले से करते हैं आप लोग? ये होता ही नहीं है जी। नहीं, और तो सर एक और सवाल, ये मैम से सवाल है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तीनों को साइड पे करके एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ एन इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि जो आप ये डांस वगैरह करती हैं ये सही है? मेरी बात सुन, थिएटर पे ही डांस नहीं हो रहा, डांस हर जगह पे हो रहा है। जो इंडिया वाले डांस करते हैं, इंडियन एक्ट्रेस जब डांस करती हैं, आप कहते हैं जी वो ग्लैमर है। जब थिएटर पे डांस आता है आप उसको कहते हैं जी ये वल्गर है। पहले मेरी 1 मिनट बात सुने। घरेलू खवातीन घर में डांस कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप थिएटर वालों को क्यों कहते हैं? ठीक है, हमारा इस्लामी मुल्क है और जो सारा कुछ हो रहा है, फिल्मों में हाफ ब्लाउज पहने जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हमारे थिएटर में तो स्लीवलेस पहनने की परमिशन नहीं है। तो डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, डांस एक हिस्सा है हमारे रक्स का। तो जब रक्स नहीं करेंगे तो क्या है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। जब इंडियन मूवीज लगती हैं वो भी तो आप खुश होके फैमिलीज के साथ जाते हैं, यार इंडियन फिल्म लगी, आओ यार सारे दोस्त मिलकर चलते हैं, तब। जी मेगा, आप बताइए। पहले मैंने ये बात की है कि हमारा मुआशरा डबल फेसिस मुआशरा है, जो ऑन तो नहीं करता लेकिन देखना भी चाहता है। पहले तो इस बात को क्लियर कर लें कि आपने ये करना है या नहीं करना। जब ये इस्लामी मुआशरा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है, आपने क्या तय किया कि करना है या नहीं करना? ये देखें, मुआशरे के ठेकेदार मैं नहीं हूँ, तमाम लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो हुकूमत है वो पहले डिसाइड करे कि आया ये डांस होना है या नहीं होना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये डांस कैसा होगा। पहले इस बात को ऑन कर लें। खुद से बताइए ना कि अच्छा डांस में ये जो मॉर्निंग शोज में होता है, ये तो चले थिएटर पर लाइव हो गया, मॉर्निंग शोज में क्या हो रहा है, वो सुबह सुबह उठ के डांस कर रही हैं, उठ के ज़रा सी खामोशी देंगे तो सवाल करने के बाद तो हम भी पैदा करें, जवाब सुने भी। आप बाद में अपनी बातें शुरू कर देते हैं। जेड़ा कुल्फियां का रेट है बाहर जाके तय करना। जी। डांस के हवाले से ये कहना चाहूंगी, इतराज जो मेघा होता है ना, जी जी, आप बहुत अच्छा डांस करती है, मैंने आपका डांस देखा है जी। और डांस जो मेन है ना जी, मेन जो डांस का इश्यू है वो है वल्गर जेस्चर्स। एग्जैक्टली। हमारी बहुत सारी जो खवातीन डांस करती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, वो इतनी वल्गर जेस्चर्स कर रही होती हैं कि आप विद फैमिली देख नहीं पाते। उसी अलहमरा में या उसी थिएटर में अगर क्लासिकल डांस हो रहा हो, कोई नहीं कहेगा जिसको बंद कर दे, बहुत बेहुदा डांस ये हो रहा है, क्योंकि उसमें बेहुदा जेस्चर्स नहीं होते। मुझे जो एतराज है थिएटर पे वो ये है कि डांस बहुत ज्यादा डाल दिए गए हैं और बेहुदा डांस उसमें होते हैं। मैंने कई दफा अगर थिएटर पे जाना नहीं होता तो केबल पे, टेलीविजन पे जब मैं देख रही होती, बहुत सारी हमारी कुलीग जो हैं, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी कि उनके इतने बेहुदा जेस्चर्स होते हैं कि मैं सोच रही होती हूँ ये क्यों चल रहा है, ये बैन क्यों नहीं होती लड़कियां जो हो जाती हैं। कमल साहब, कभी आपने मेघा या मानूर के बारे में तो नहीं सोचा कि ये क्या कर रही है, इनको बैन कर दो? नहीं, मैंने तो पहले कहा जी कि मेघा का मैंने थिएटर में, ड्रामा में डांस देखा है, मेघा वल्गर जेस्चर्स नहीं करती। ये इनकी मुंह की तारीफ नहीं है मेघा की कि बहुत सोफिस्टिकेटेड डांस करती। मानूर का नहीं देखा मैंने, मानूर का नहीं देखा मैंने। जरूर देखना है। कौन सा? कोई भी मेरा सॉन्ग देखना है, आइएगा आप देखिएगा। चले मैं देखूंगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों ने वल्गैरिटी की है, बुरा काम किया, उनकी वजह से हम पे भी एक धब्बा लग गया जी। नहीं, आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं होती, आपसे मुराद कम्युनिटी होती है।
थिएटर के ठीक है जी, आर्टिस्ट अगला होते हैं। सवाल, अगला सवाल। वैसे ही मैं क्या, चलो जरा। हमेशा हर चीज का अच्छा और बुरा पहलू होता है। आपने परसीव करवाना है, आपने दिखाना है ये मेरे परसेप्शन, मेरी ऑडियंस पे उसने क्या लेना है। हमें पता है अगर ये ठुमका गलत है तो ये गलत है मैम, बट आपकी ऑडियंस इस काबिल है कि वो जज कर सके। हम में से कोई है जो इस ठुमके को पसंद करे इसलिए है, लेकिन स्टिल आई वांट टू से इट्स एन आर्ट एंड यू मस्ट अप्रिशिएट इट ऑन द अदर हैंड। रेंट टू बी क्रिकेटर। जी कमल साहिबा, आर्ट है। मैं यही आपसे कह रही थी कि डांस एक आर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नाई सिद्दीकी करती हैं, निगत चौधरी करती हैं, कराची की 2 और हमारी सीनियर डांसर्स हैं जो परफॉर्म करती हैं। लेकिन सॉरी टू से आपने बात की, मैंने सुनी, नाउ इट्स माय टर्न एंड यू हैव टू लिसन बेबी, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो बात है वो गलत जेस्चर्स की है। अपनी टर्न ओवर पे बोलिएगा। गलत जेस्चर्स की है। आप कहते हैं लोग देखना चाहते हैं, उन्हें देखने दें। बुराई में अट्रैक्शन होती है, सही। अब हम कहें कि नहीं जी लोग आके देख रहे हैं, आप देखने दें, तो आप कल कल को लोग कुछ और डिमांड करेंगे और उनकी डिमांड होगी, क्या हम वो पूरी करते जाएंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो वी आर एडमायर ऑफ योर्स डार्लिंग। सो मुझे मालूम है ना कि कहाँ कहाँ टुमका फिट होता है, दैट आई नो। आई नो इची विची बेबी। आप हाँ, अगला लोगों के दिमाग में ये चीज़ अभी बैठ गई है। वो मैम ने बड़ी अच्छी बात की कि जो गलत ठुमका उसको निकाल दें, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, ये गलत है या ये गलत है? अभी आपको बैन किया गया, अभी आप पर मौजूदा ये बैन जो लगा हुआ है, ये किस वजह से लगा था, क्या किया था? आप यकीन करें अली साहब, मैंने मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपको यकीन करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आप मैं तो करें, आप तो हमारे साथ हैं। सखावत साहब आपको भी करना पड़ेगा। मैं तो साथ हूँ आपके बादशाह, और आपने ही मेरा साथ देना है। मैं तो शो के बाद भी आपके साथ हूँ। मानूर, आपने ऐसा क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया, यही तो बात है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और मैं आपको फिर भी कोई बैन हो वीडियो गई। वगैरह बाद में दिखाई गई बैन करने के बाद कि जी इस वीडियो पे या इस नहीं परफॉर्मेंस? सर, मुझे वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाएगी। मैंने जो सेंसर में ड्रेस पहना है, मुझे कहते हैं जी आपने ये ड्रेस पहना है। मैंने कहा ठीक है, ओके सर, यही मैं पहनूंगी। उसके बाद मैंने जीन्स पहनी है, उसके बाद कहते हैं जी आपने ये भी ड्रेस चेंज करा है। मैंने उसके बाद वो भी ड्रेस चेंज कर ली है। तो अगले दिन संडे वाले दिन इन लोगों ने मुझे बैन कर दिया। मैंने कहा ये क्या बात है, संडे वाले दिन डिपार्टमेंट खुला होता है? कहते हैं जी हमारा डिपार्टमेंट खुला होता है, 24 आवर्स होता है। तो हम इन लोगों ने मुझे बैन कर दिया। 2 दिन के बाद मुझे कहते हैं जी आपका बैन लिफ्ट हो गया है। मैंने कहा डिपार्टमेंट है कि लेला है? अच्छा, हमारी एक सेकंड जी, audience बड़ी सबने शरीफ सवाल है। पूछे हैं। सबसे ज्यादा जो ये लड़कियां 3 इकट्ठी खड़ी हुई हैं, जो अपनी राय का इजहार तो कर रही हैं पर माइक्रोफोन पे नहीं। आप भी जरा ये माइक्रोफोन लीजिए और सवाल पूछिए। तब तक जी आप सवाल पूछ लीजिए। ये तो ज्यादा चुगलियां कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन का लेवल कहाँ है। प्लस आप एक गवर्नमेंट का पार्ट हैं, ठीक है ना। आप इनके लिए आज के बाद जो यहाँ बैठ के हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारे हम लोगों ने अपने राय दी, ठीक है ना, राय आमा भी ली है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप इसके बाद इनके लिए क्या करेंगी अगर करना चाहें तो। पहले तो जो अपनी कमेटी है ना, जो सेंसर देखती है प्लेज, उनको मैं चाहूंगी कि स्ट्रिक्टली उस पर जो है अमल करें। जब तक आप लॉ पास नहीं करेंगे, लॉ पास हो जाते हैं कि हाँ जी ये गलती ऐसी है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा कोई भी काम दुरुस्त तरीके से नहीं होगा। आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर हम ठीक होंगे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बात ये है, अगर हम स्ट्रिक्टली वॉच करेंगे और हम बैन करेंगे और हम ड्रेसेस को पहले कहेंगे जी ये ड्रेसेस रहेंगे, इसके अलावा आप तीसरा ड्रेस चेंज नहीं करेंगे तो आप करके बताएंगी, आप यकीन माने कि हम कर लेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाइए। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन दोनों से है, मेघा जी से भी है और महनूर से भी है। महनूर से? महनूर जी से भी है। क्या आप इसी तरह डांस करती रहेंगी स्टेज पर, अपने ऊपर बैन लगवाती रहेंगी या कुछ? सॉरी, मैं खुद बैन नहीं लगवा रही क्योंकि मैं मैम आप इस तरह का काम करती हैं कि आप पे बैन लगाया चाहते हैं। आप ना इस तरह के काम करें, ना बैन। कुछ तो ऐसा होगा कि आप पे बैन लगाया जाता है। क्या सोच के आप पे बैन लगाया जाता है? मुझे इस बार बिल्कुल नाजायज बैन किया गया है। जब भी हम इंडियन कॉमेडी शोज देखते हैं तो उसमें वो मस्ताना जी, लहरी जी, अमानुल्लाह साहब और सुहेल अहमद अजीज़ी का जिक्र करते हैं कि हमने उनसे जो है ना लाफ्टर सीखे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को आप एक ऐसी जनरेशन दे के जा रहे हैं जो आने वाली नस्लों को इस तरह की कॉमेडी से या हमारी फैमिलीज को एंटरटेन कर सकें? इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अमानुल्लाह साहब हमारे जो पाकिस्तान के फनकार हुए हैं,
पूरे एशिया में, पाको हिंद में अब जितनी कॉमेडी हो रही है स्टेज पे, मेरे समेत जितने हम फनकार लोग, जितने आर्टिस्ट लोग हम बातें करते हैं, वो सारी अमानुल्लाह साहब से सीखी हुई हम लोग करते हैं। उनके बाद बब्बू बराल साहब आए, मस्ताना साहब आए, सोहेल अहमद साहब आए, खालिद अब्बास डार साहब आए, कितने ही लोग यहाँ पे आए जो कॉमेडी करने वाले हमारे सारे उस्तादों में है, हमने उनसे सीखा। और ये मैं बात पहले भी करता हूँ कि इंडियन लोग आज भी फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर देखे मुनव्वर ज़रीफ साहब को कॉपी करते हैं और इस बात को वो मानते हैं। धर्मिंदर आज तक मानता है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब नौकर वोटी का जैसे वो बने हैं, मैं नहीं बन सका। हमारे आर्टिस्ट जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, हम इतना प्रमोट नहीं कर पाते उनको, हम उनको वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाए। यहाँ अगर मेगा डांस करेंगे, हम कहते हैं अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन इन्हीं का वो डांस एक इंडियन फिल्म में आ जाए या किसी थिएटर में आ जाए तो हम लोग पागलों की तरह जब आएंगे, इनको रिसीव भी करेंगे एयरपोर्ट पे, इनकी दावतें भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इनके शान में कसीदे पढ़ पढ़ के थक जाएंगे कि जी मेगा जी आपका प्रोग्राम देखा, जबरदस्त है, ये आप ये। आई एम प्राउड ऑफ इट कि हम वो वाहिद कम्युनिटी है पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में जो जिनका फेस उनका आईडी कार्ड है। मतलब मैं कहीं जाऊंगी तो मैं कहूंगी जी मैं कमल हूँ, कहीं हाँ जी मैडम आपके ड्रामे देखे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमें प्यार लोगों से मिलता है, अब यकीन माने जहां हमारे फनकार जाते हैं लोग सर आंखों पे बिठा लेते हैं, इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि हम लोगों के दिलों में रहते हैं। आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। मानूर आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाई, मेगा आपका बहुत शुक्रिया, कमल साहब आपका बहुत शुक्रिया और सखावत नाज आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि आखिर इशूज़ क्या हैं। हमेशा हमारी तरफ से तनकीद की जाती है, लेकिन जिन पॉइंट्स पे तनकीद जाती है वो उसकी वजह क्या बनते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि मुस्तकबिल में हमारा थिएटर जो है वो इम्प्रूव करेगा और फैमिलीज जाएंगी थिएटर को एंजॉय करेंगी, क्योंकि हम लोगों के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहटें देखना चाहते हैं और यकीनन थिएटर उसके लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, जरूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।